नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। 2 साल पहले भी एक वीडियो हमने इसके बारे में अपलोड किया था। आज के इस वीडियो में हम सभी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ 2020 के लेटेस्ट चेंजेस की और करंट इंटरेस्ट रेट्स भी इस जो स्कीम पे एप्लीकेबल है उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। खास बात यह है कि जब हम सीनियर सिटीजन का नाम लेते हैं तो इस स्कीम में सीनियर सिटीजन का मतलब 60 या 65 साल ही नहीं है, बल्कि बहुत से केसेस के अंदर 50 साल के व्यक्ति को भी सीनियर सिटीजन मानकर यह स्कीम लेने की ऑप्शन दी जाती है। सभी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्कीम भारत की सरकार द्वारा गारंटीड है, यानी कि आप बैंक में खोलें, पोस्ट ऑफिस में खोलें, कहीं भी ये स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भारत की सरकार की गारंटी है आपको आपका पैसा वापस दिलवाना। बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट होता भी है तो आपके इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किए गए पैसे को 1% भी कोई खतरा नहीं होता है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि हर 3 महीने बाद आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है और 5 साल बाद, यानी जब स्कीम का टेन्योर पूरा हो जाता है, 5 साल बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाता है। दोस्तों, 2 मेन चीजें हैं कि ये स्कीम 5 साल के लिए है। इस स्कीम का इस समय करंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40% पर एनम है। इस स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली पे किया जाता है, जिसको आप चेक के रूप में भी ले सकते हैं, जिसे आप ड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं, मनी ऑर्डर के रूप में ले सकते हैं, ऑटो क्रेडिट आपके सेविंग अकाउंट में किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट अमाउंट को लेने के। जो मेन मैटर है कि इस स्कीम के लिए सीनियर सिटीजन किसे माना जाएगा। दोस्तों, जनरली 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को इस स्कीम के लिए सीनियर सिटीजन माना जाता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर 55 साल और कुछ केसेस के अंदर 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति को भी सीनियर सिटीजन मानकर यह स्कीम दी जा सकती है। ये दोनों कंडीशंस क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। जो व्यक्ति रिटायर्ड ऑन सुपर एन्युएशन हो या वॉलंटरी VRS जिन्होंने लिया हो, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिन्होंने ली हो, इस तरह से जो रिटायर्ड हो गए हैं उनकी उम्र 55 साल या उससे अधिक है, तब भी वो ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज एक्सक्लूडिंग सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज, सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज जो हैं उनको छोड़कर जितने रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है, तब भी वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे एज फार एज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज कंसर्न्ड। तो 50 साल, 55 साल और 60 साल 3 तरह के क्राइटेरिया हैं। कॉमन मैन के लिए 60 साल है, सुपर एन्युएशन या VRS लिए हुए व्यक्तियों के लिए 55 साल और डिफेंस एम्प्लॉयज के लिए 50 साल की रिटायरमेंट एज इसके लिए रखी गई है, जो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट के रूप में भी खोला जा सकता है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ आपके स्पाउस के साथ खुल सकता है, यानी कि वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट अपने हस्बैंड के साथ और हस्बैंड का ज्वाइंट अकाउंट अपनी वाइफ के साथ ही खुल सकता है। स्पाउस के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर नहीं बन सकता। वाइफ और हस्बैंड दोनों के अकाउंट अलग अलग खोले जा सकते हैं। वाइफ के अकाउंट में भी मैक्सिमम 15 लाख डिपॉजिट हो सकते हैं और हस्बैंड के अकाउंट में भी 15 लाख रुपए अलग से डिपॉजिट हो सकते हैं, यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों का टोटल मिलाकर 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर किया जा सकता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आप एक से ज्यादा भी खोल सकते हैं। सपोज आपने आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, एक अकाउंट खोल लिया, अगले साल आपके पास रकम और इकट्ठा हो जाती है, 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते हैं, फिर 6 महीने बाद आपके पास रकम और इकट्ठा होती है, आप 4 लाख या 5 लाख और इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए 3, 4, 5 आप नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने भी खोल सकते हैं, लेकिन जितने भी आप टोटल अकाउंट्स अंडर वन नेम खोलेंगे उनका टोटल डिपॉजिट मैक्सिमम 15 लाख रुपए ही होना चाहिए। अगर आप सरप्लस डिपॉजिट 15 लाख से ज्यादा करते हैं तो उस सरप्लस अमाउंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में खोल सकते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में खोल सकते हैं। हर बैंक, हर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोलने के लिए एलिजिबल है। अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते समय 1 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट करना है, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप कैश भी डिपॉजिट अपना दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है तो सिर्फ चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट RTGS के जरिए, यानी कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन मोड के जरिए ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख या उससे ज्यादा के लिए कैश डिपॉजिट एक्सेप्टेबल नहीं है।
दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस समय इसका इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो है 7.40%। एक बार आपने स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया तो आने वाले 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट ये फिक्स रहेगा, यानी कि अगर आप आज इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7.40% आने वाले 5 साल के लिए आपका इंटरेस्ट रेट फाइनल है। नो मैटर के आने वाले समय में इसका इंटरेस्ट रेट घटे या बढ़े, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कीम का इंटरेस्ट हर क्वार्टर के बाद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और ये इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली दिया जाएगा जिनकी डेट्स फिक्स हैं, यानी कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। सपोज आपने अकाउंट 25 जून को खोला तो पहला जो इंस्टॉलमेंट आपको आएगा वो 5 दिनों के इंटरेस्ट का आएगा 30 जून को। उसके बाद हर 3 महीने बाद आपको 3 महीने का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया जाने वाला अमाउंट ATC के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि जितना अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 1.5 लाख रुपए, अगर आपने 1.5 लाख से कम इन्वेस्ट किया है तो उतना अमाउंट, अगर 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो 1.5 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम में से घटा करके आपको ATC बेनिफिट दिया जाता है और बाकी बची इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट अर्न है वो फुली टैक्सेबल है। हालांकि PPF से और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो फुली टैक्सेबल है। बस जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट आप करते हैं वो ATC के अंडर एलिजिबल है आपको टैक्स रिबेट दिलवाने के लिए। दोस्तों आप सीनियर सिटीजन अकाउंट कहीं भी खोलें, किसी बैंक में खोलें, किसी पोस्ट ऑफिस में खोलें, कल को यदि आप भविष्य में उसको कहीं और ट्रांसफर करना चाहते हैं, बैंक की किसी और ब्रांच में, किसी और बैंक में, या फिर पोस्ट ऑफिस में, या पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक के अंदर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जहां चाहें अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट को विद इन इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जिसे चाहें किसी भी इंडियन रेजिडेंट को इसका नॉमिनी बना सकते हैं। एक मेन बात है कि ये सीनियर सिटीजन अकाउंट सीनियर सिटीजन का ही खुलेगा, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पे किसी भी NRI को ये अकाउंट अवेलेबल नहीं है, किसी भी HUF फर्म को, प्रोप्राइटरशिप फर्म को अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल को खुलेगा, ज्वाइंट अकाउंट खुल सकता है लेकिन सिर्फ स्पाउस के साथ, ये हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। और ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है कि 15 लाख रुपए वाइफ और हस्बैंड का टोटल डिपॉजिट हो सकता है या 15 लाख रुपए दोनों के अकाउंट में, या 15 लाख रुपए दोनों के अकाउंट में डिपॉजिट हो सकते हैं अलग अलग। टोटल 30 लाख रुपए डिपॉजिट हो सकता है। एक बहुत मेन बात है एक्सटेंशन। यहां थोड़ा समझने की बात है दोस्तों कि 5 साल का ये अकाउंट है। 5 साल के बाद अगर आप अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 5 साल पूरे होने पर विद इन 1 ईयर, यानी कि 6 साल पूरे होने से पहले पहले आपको एक्सटेंशन के लिए अपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जहां भी आपने अकाउंट खोला है एप्लीकेशन रिटर्न में देनी होती है। जब तक आपने वो रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दी है तब तक 5 साल के बाद जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है वो नहीं आएगा, वो आना बंद हो जाएगा। और जब भी आप बैंक के अंदर जाएंगे 6 साल पूरे होने पर, उस समय आपके प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप अकाउंट मैच्योर होने के बाद यानी 5वें साल से लेके 6ठे साल के बीच में रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए, तो आपका ये अकाउंट 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि सपोज आज आपने 7.40 पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर ये अकाउंट खोला, 5 साल बाद जब आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तब जो रेट एप्लीकेबल उस समय होगा वो आपको अगले 3 साल के लिए मिलेगा। एक्सटेंशन पीरियड के अंदर आज का जो 7.40% रेट है वो एप्लीकेबल नहीं है। 5 साल पूरे होने के बाद यानी 6ठे साल के पहले दिन जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है वो आने वाले 3 साल आपको मिलेगा। एक्सटेंशन पीरियड के अंदर यानी 5वें साल के बाद जब आप अकाउंट कंटिन्यू रख रहे हैं, एक्सटेंड करने के बाद कंटिन्यू रख रहे हैं, तो 6ठे साल से लेके 8वें साल तक यानी एक्सटेंशन पीरियड का 1 साल पूरा होने के बाद जो 2 साल बचते हैं, उन 2 सालों के अंदर किसी भी समय आप अपने अकाउंट को मैच्योर कर सकते हैं। कोई पेनल्टी नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट में डिडक्शन नहीं होती। उस समय फुल एंड फाइनल अमाउंट आपका आप अपने घर ला सकते हैं। जो आपका इंटरेस्ट होता है वो तो ऑलरेडी आपको पेड है, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ऑलरेडी वो जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को अकाउंट खोलने की डेट से लेकर 1 साल पूरा होने तक किसी भी कंडीशन में प्रीमेच्योर नहीं करवाया जा सकता। 1 साल पूरा होने के बाद अगर आप उसको प्रीमेच्योर करवाना चाहते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1.5% 1.50% डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। अगर आप इस अकाउंट को 2 साल का पीरियड खत्म होने के बाद प्रीमेच्योर करवाते हैं तो 1% डिडक्शन आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से की जाएगी और बाकी रकम आपको दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में 1 साल से पहले आप इसे प्रीमेच्योर नहीं करवा सकते। 1 साल के बाद प्रीमेच्योर करवाने पर 1.5% और 2 साल के बाद प्रीमेच्योर करवाने पर 1% पेनल्टी ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आपकी लगती है। दोस्तों, ब्याज दरें लगातार घटती जा रही हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले साल के अंदर इंटरेस्ट रेट हर सेविंग स्कीम के और थोड़ा नीचे आ सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास अमाउंट है, अगर आपकी इच्छा है, तो इसी समय स्कीम में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर, किसी भी और सेविंग स्कीम को लेकर, किसी टैक्स की उलझन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो थंब का बटन है, लाइक का बटन, उसे जरूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।